हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर्स का एक और क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा अपने पास में क्या गिवन है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। अब इसके लिए आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा या पहले से भी आपको पता होगा तो आपने एक रिजल्ट प्रूव किया है कि LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स के। तो हम आज यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी का यूज़ करेंगे। जैसा मैंने लिखा है कि वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो LCM हम लिख देंगे, HCF गिवन है 9 वो लिख देंगे, तो ये 306 इंटू 657 हो जाएगा आपका। तो LCM फाइंड करने के लिए आप इसे 9 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 22338। ठीक है बेटा, ये इस तरह से ही अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जिस क्वेश्चन को मेन फोकस करेंगे या समझेंगे वो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला गया है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 6 की पावर n है, मतलब 6 की कोई भी पावर हो, 6 की पावर 1 हो, 6 की पावर 2 हो, 6 की पावर 3 हो, आप कुछ भी करोगे तो क्या वो कभी भी 0 से एंड होगी? ठीक है, हम सबको मालूम है कि अगर हम 6 की कोई भी नेचुरल पावर लेंगे तो वो कभी भी 0 से एंड तो होती ही नहीं है बेटा। ये तो आप सबको मालूम ही है पहले से, क्योंकि आप लोग 8th तक पढ़ ही चुके हो। स्क्वायर है ना, 6 की पावर 1 की, तो 6 का स्क्वायर आपने पढ़ा था ना 8th में, तो ये आपका कितना आ जाएगा 36। फिर आपने क्यूब पढ़ा था, वो आएगा 216। मतलब ये चीज़ हमको मालूम तो है कि 6 की कोई भी नेचुरल पावर लेंगे वो कभी 0 से एंड नहीं होगी, पर ये हमको शो करना है थ्योरेटिकली कि ये क्यों नहीं होता। ठीक है, तो वो बताने के लिए आप एक चीज़ जो अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे साथ में की थी, डिविजिबिलिटी रूल, उसको ध्यान में रखो और प्राइम फैक्टराइजेशन को, दोनों चीज़ों का यूज़ करके इस आंसर को लिखना है। पहली चीज़ तो ये कि हमको ये मालूम है कि कोई भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर जैसे हमने 10 लिखा, 20 लिखा, कोई भी नंबर लिखा, तो जो जिसका एंड 0 से होता है वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा नंबर्स? वो सारे नंबर्स हमेशा डिविजिबल बाय 5 होते हैं, है ना। तो अगर 20 भी लोगे तो ये भी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 5 होते हैं उनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मालूम है कि जैसे अगर मैंने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसमें 2 into 5 आया। जब 20 का किया तो ये 2 2 4 5 20, इसमें भी 5 आया। तो इन्हीं दोनों लॉजिक का यूज़ करके अपने को ये आंसर देना है कि पहली चीज़ ये बतानी है कि जो नंबर 0 से एंड होते हैं वो डिविजिबल बाय 5 होते हैं। दूसरी चीज़, अगर वो डिविजिबल बाय 5 हैं तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इसी को लेकर मैं अपना पूरा आंसर लिखा हुआ है, वो आप लोग सुन। हम लिखेंगे कि इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। पहले हमने मान लिया कि अगर इसके एंड में 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अब हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट एनी नंबर विथ यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा कि हमने कहा कि मान अगर 6 टू द पावर n अपने एंड होता है 0 से तो वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिनके एंड में 0 या 5 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये बात बोली तो इसके बाद हमने 6 की पावर n निकाली। 6 की पावर n को हमने प्राइम फैक्टर किया तो 2 into 3 की पावर n आ गया। तो हमको क्या पता चल गया कि इट डज नॉट कंटेन 5, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है तो ये क्लियर हो गया, इट इज़ क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 टू द पावर n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5।
आपको समझ में आ गया ना कि जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है वो डिविजिबल बाय 5 तो होगा ही नहीं, और इसलिए ये 0 से एंड भी नहीं होगा। तो आप दोनों चीज़ को समझ गए कि अगर 0 से एंड करना है तो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 5 होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। यहाँ पर अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, इसलिए ये 0 से एंड नहीं हो सकता। अभी भी बेटा नहीं समझ में आए तो टेंशन ना करो, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।